बच्चों, ये हमारी जो सीरीज चलने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये एक ऐसी सीरीज है जहां से 100% क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम में रिपीट होंगे। इन सभी चैप्टरों से आपके आउट ऑफ आने वाले यानी फुल मार्क्स जरूर आ जाएंगे बच्चा। हमने इसी चैनल पर अभी पूरे के पूरे चैप्टर का वन शॉट देखा है बेटा। उसी तरीके से आपका यूनिट एग्जाम पास में बेटा, तो चैप्टर 1 के यानी नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, और ये जो सीरीज रहेगी बेटा, ये चैप्टर वाइज आती रहेगी, तो इसको फॉलो करना मत भूलना मेरे रॉकस्टार, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में। बच्चों, ये हमारी जो सीरीज चलने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये एक ऐसी सीरीज है जहां से 100% क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम में रिपीट होंगे। यानी इन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस कर लिया तो इन चैप्टरों से, यानी जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, इन सभी चैप्टरों से आपके आउट ऑफ आने वाले यानी फुल मार्क्स जरूर आ जाएंगे बच्चा। बस फर्क ये है बेटा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, इनको कितना फॉलो करते हो। हमने इसी चैनल पर अभी पूरे के पूरे चैप्टर का वन शॉट देखा है बेटा। अगर आप सभी ने नहीं देखा है, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जाकर के वन शॉट कवर करके आ जाओ बेटा। फिर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि भैया उस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ करके जाना है एग्जाम में। उसी तरीके से आपका यूनिट एग्जाम पास में बेटा, तो चैप्टर 1 के यानी नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, और ये जो सीरीज रहेगी बेटा, ये चैप्टर वाइज आती रहेगी, तो इसको फॉलो करना मत भूलना मेरे रॉकस्टार, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले, बहुत छोटी वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगी बेटा, जहां पर आप हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे और अपने एग्जाम में अपना तहलका मचा रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले मैं बता दूं बेटा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्लासेस की पीडीएफ हो गई, मैथ से रिलेटेड कोई डाउट आता है, इन फ्यूचर आगे चल करके आप 10th में आते हो बेटा, तो 10th के सारे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। वो सभी फॉलो जो होता है, अपडेट, क्लासेस की पीडीएफ, सब कुछ, या मुझसे आपको कुछ डाउट पूछना है, कुछ भी डाउट, क्लासेस का जूम सेशन का लिंक, सब कुछ यहां पर दिया जाता है। इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ है, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। वरना फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर क्या कि मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247, वहां से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम भी दे रखा है आईडी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप यहां पर भी आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, ये जो हमारा चैनल दिख रहा है क्लास 9 का, जिस पर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहां पर आपको इस वीडियो सेक्शन में हर एक क्लास का 1 बाय 1 डिटेल आ रहा है। कुछ ही दिनों में आपके पास लाइव भी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो सेशन है बेटा, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, मैथ्स आपको बहुत पसंद है, मैथ्स का हमेशा लगाने का मन करता है, सॉल्व करने का मन करता है, मैथ्स से प्यार है बेटा, या फिर नहीं भी है, तो हर एक चैप्टर के सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक्स, मतलब जिसको आप सेकंडों में उड़ा सकते हो, इवन वैदिक मैथ्स की क्लासेस जो आपको 10x फास्टर बनाती है, वो सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया गया बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब आपके जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, उस पे कुछ ऐसे ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे, जहां से आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा, वहां से अगर क्वेश्चंस उठाएं हम, तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही देखते हुए आपके सामने ये लगाया गया है कि इस तरीके से मिलते हुए क्वेश्चंस, या फिर हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं अपने बच्चों को। क्या कि देखो बेटा, सबसे छोटे की बात करेंगे, मतलब छोटा गोला होता है, तो वो जो हमारा होता है वो नॉर्मल हमारा होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर। अगर मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूं तो लिखने में आसानी रहेगी। जो सबसे बड़ा छोटा गोला होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा? ये रहा हमारा, ये रहा छोटा गोला, जिसमें हम बोलते हैं कि बेटा ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है बेटा, वो हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर्स में क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0, 1 से जाकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम बात करेंगे बेटा, तो वो हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा रखा है। इंटीजर्स में क्या होता है? प्लस भी होता है, जीरो भी होता है और माइनस भी होता है, मतलब नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और इससे बड़ा जो हमारा नंबर्स होता है बच्चा, जो आप लोगों ने वन शॉट लेक्चर्स में देखा होगा, इससे बड़ा जो हमारा होता है वो होता है रेशनल नंबर। वो क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर। बस इसी को याद रखो और एक छोटा सा गाना याद रखोगे, तो ऐसे इस पर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। क्या करना है कि
बाहर से कोई अंदर ना जा सके। गाना याद रखो, मैंने आपको बताया था वन शॉट लेक्चर में कि बाहर से अंदर जाना मना है बेटा, और अंदर से बाहर जाना सब कुछ जायज है। तो अंदर से कुछ भी जाओगे, चाहे इसके पास जाओ, चाहे इसके पास जाओ, चाहे इसके पास जाओ, सब कुछ जायज है बेटा। बाहर से भले इसके पास आओगे या इसके पास आओगे या इसके पास आओगे, या ये वाला इसके पास आ जाए या ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए, सारे रास्ते बंद है। तो बस यही गाना याद रखना, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, और अंदर से सारे बाहर जा सकते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कहां से पूछ रहा है? होल नंबर कहां पे? ये है। नेचुरल नंबर कहां है? अंदर है। तो बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, तो क्या बोला है? अंदर से तो बाहर हम जा सके। इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ जी सर हो सकता है, तो ये भैया हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो भैया रेशनल से इंटीजर पूछ रहा है, तो अंदर से कोई बाहर ना आ सके, तो खत्म आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्या पूछा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल से होल नंबर, नेचुरल से होल नंबर का मतलब अंदर से तो बाहर हम जा सके, यानी ये हमारे लिए ट्रू बन जाएगा। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर होल नंबर, इंटीजर से होल नंबर मतलब बाहर से अंदर की तरफ, तो भैया क्या हो जाएगा? फॉल्स। और नेक्स्ट पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो रेशनल है, ये है होल, तो बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स। आई होप आपको बस ये वाली टेक्निक याद रहेगी बच्चा, तो कभी भी इस पर बनने वाला एमसीक्यूज और 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में बनेंगे बच्चा इस चैप्टर से, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको रेशनलाइज के फॉर्म में देखने को 100% मिलेगा। अब बेटा मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है, यहां पर एक क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सभी भी लेकर के आया हूं, लेकिन तुम्हें बस याद रखना है कि जो भी रेशनलाइज वाला पार्ट बनता है, जो भी रेशनलाइजेशन का काम किया जाएगा, यानी उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनेंगे ना बेटा, जिसपे हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, रेशनलाइज करते हो, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ करके चले जाना। अब इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है बेटा? सिंपल सा इजी से याद रखना। क्या करना है मैं बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स। देखो बेटा, जैसे मान लो a अपॉन में b है और आपको रेशनलाइज करने के लिए बोला जाता है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि इस डिनोमिनेटर के पास जो भी साइन होगा, इस डिनोमिनेटर के पास जो भी साइन होगा बेटा, उसके साइन को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई अभी मान लो कि ऊपर लिखा a माइनस बी, नीचे है बेटा a प्लस बी, तो आप क्या करोगे? a माइनस बी और a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कोई बोलेगा बच्चा कि सर ऊपर वाले से मना करना, माइनस मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं बेटा, नीचे वाले चेक करो, नीचे में क्या है? a प्लस बी है, तो क्या करेंगे हम? a माइनस बी, बीच वाला साइन बदल करके बस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां पर बेटा माइनस होता तब मैं क्या करता? a प्लस बी ऊपर और a प्लस बी नीचे से मल्टीप्लाई कर देता। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रेशनलाइज करना। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज करना। सिंपल सा इजी सा ट्रिक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो √9 का कितना रूट होता है बेटा? 3 हो जाता है। √9 को हम क्या लिखते हैं? √9 का आंसर क्या आता है? 3 आता है। और 8 का स्क्वायर रूट अगर निकालें तो क्या होता है बेटा? अगर नहीं पता तो देखो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। 2 से किया 2 4 जा, 2 से किया 2 2 जा, 2 से किया बेटा 1 जा, तो कितनी बार आया है सर? 3 बार आया है। तो स्क्वायर रूट अगर कोई पूछता है तो 2-2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट कोई पूछेगा तो 3-3 का पेयर बनता है। ये आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है बेटा। तो अगर मैं देखूं बच्चा यहां पर, तो 2 × 2 × 2 ये तो 3 का पेयर है। अगर यहां पर ये √8 का क्यूब रूट पूछा होता, मतलब इसके ऊपर अगर 3 लिखा होता, तो इसको हम डायरेक्टली 3 में से एक कॉमन ले लेते, मतलब 2 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन मेरे रॉकस्टार यहां पर तो कुछ नहीं दिया, मतलब 2 है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम 3-3 का पेयर ना बना करके हम 2 का पेयर बनाएंगे। इस 2 में से एक ले लेंगे बेटा। ठीक है, अब बेटा एक पेयर तो बच गया, मतलब सॉरी एक नंबर बच गया, इसका पेयर बन नहीं सकता, तो उसको हम जिसका पेयर नहीं बन सकता उसको हमें रूट में ही लिखना पड़ेगा। यानी इसका आंसर बन जाएगा बेटा -2√2, यानी √8 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 2√2। समझ में आ गया इतना? अब बेटा हमें इसी को रेशनलाइज करना है। क्या करना है बच्चा? इसी को रेशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब बेटा माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। वेरी गुड बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3 + 2√2, दोनों बार ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहां पर माइनस में था।
सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2√2। अब जरा याद करो क्लास 8th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर a² - b² बराबर क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, जरा बताना मेरे रॉक स्टारों। सर a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो बच्चा जरा चेक करना, ये रहा एक, अगर मान लो मैं इसको a मान लूं, इसको मान लूं b बेटा, तो यहाँ पर a - b एक ब्रैकेट में, यहाँ पर a + b दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि बेटा जो a की वैल्यू यहाँ पर भी a की वैल्यू, जो b की वैल्यू वहां पर भी b की वैल्यू, लेकिन बस चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, a² - b², इसके बराबर तो यही होता है, चाहे इसके बराबर ये बोलो या इसके बराबर ये, फॉर्मूला तो सेम होता है बेटा। तो a की वैल्यू हमने क्या माना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3² माइनस b बराबर क्या माना हमने 2√2 बेटा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर खत्म। देखो बेटा ऊपर तो वही आएगा 3 + 2√2, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट करते हैं 2√2 का, मतलब 8 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2√2 आता है, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8। अब 9 में से 8 लेस कर देंगे तो 3 + 2√2 अपॉन में 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 3 + 2√2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार किसी हर एक पेपर में, हर एक क्लास 9th के चैंपियंस जो पास होकर के 10th में जाते हैं उनसे पूछना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल तुम्हारे किसी न किसी पेपर के सेट में बनता ही रहता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो या ये वाला क्वेश्चन हो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझा तो एक बार वापस से वीडियो को जरूर देख लेना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं बेटा। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें कभी भी रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना पड़ता है, मतलब रेशनल नंबर हो या कोई भी गिवन, जैसे ये तो हमारे सारे कंप्लीट नंबर हैं बेटा, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो जब भी आपके सामने कुछ नंबर्स दिए जाएंगे उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो बहुत ईजी है। देखो रेशनल के बीच में रेशनल फाइंड करना होगा तो बहुत ईजी है, और इरेशनल के बीच में भी रेशनल फाइंड करना होता है तो भी बहुत ईजी होता है। कैसे, चेक करो बेटा। देखो जैसे -1 और -2 आपके सामने बोला है, अब हमें नहीं पता बेटा कि -1 और -2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो जब भी हमें रेशनल नंबर्स एक कंप्लीट नंबर के बात में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप हमेशा याद रखना बेटा, जैसे मान लो a और b के बीच में अगर आपको नंबर्स फाइंड करने तो आप कुछ मत करना, बस इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, मतलब a + b डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो इनके बीच में नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो क्या आ गया, मान लो यहाँ पर -1 -2 है, तो -1 और -2 को प्लस करना है, प्लस करके -2 के साथ प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो -1 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी -3/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1.5। कितना आ गया बेटा -1.5। तो -1 - 2 के बीच में कोई कहीं पर आएगा -1.5 आएगा ना बेटा, एक नंबर मिल गया। वैसे ही जितना चाहो उतना, अब ये -1.5 है ना बेटा, अब ये 3 नंबर्स हो गए, फिर हमें क्या करना होगा, इनके और इनके बीच में करना होगा, तो वही रूम a + b डिवाइड बाई 2, तो यहां पर एक नंबर मिल जाएगा। वैसे इनके बीच में देखना होगा तो a + b डिवाइड बाई 2, यहां पर एक नंबर मिल जाएगा। फिर तुम चाहोगे जो नंबर यहां से मिला इनके बीच में फाइंड करना है तो निकाल लो, इनके बीच में फाइंड करना है तो a + b बाई 2 कर दो, इनके बीच में मान लो कोई नंबर मिला है यहां से, ये दोनों को सॉल्व करके तो इनके बीच में निकालना होगा तो आंसर मिलेगा, इनके बीच में निकालना होगा तो a + b डिवाइड बाई 2। मतलब तुम चाहोगे तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे बेटा इनफाइनाइट। क्या याद रखेंगे, इनफाइनाइट निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा हर दो के बीच में क्या करना है, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। तो जब भी कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शन में ना हो, इस तरीके से नंबर हो, तो a + b डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत कम सेकंड में ही आपका आंसर निकल जाएगा इस तरीके से। समझ में आ गई बात बेटा। अगर इनके बीच में निकालना होगा तो क्या करोगे मेरे रॉकस्टार, देखो 0.1 और 0.11 के बीच में क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 0.10 लगा दिया तो ये 10 11 है, अब इसके बीच में हमें नंबर चाहिए, 10 और 11 के बीच में नंबर चाहिए ना बेटा। अब 10 11 के बीच में डेसिमल है, तो 10 11 के बीच में डेसिमल के बीच में हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने यहाँ पर 110 10 लगा दिया, ये 10 किया, ये 110 किया, तो अब तुम्हारे पास नंबर आ गया बेटा। कैसा नंबर सर, 101, यहाँ पे देखो बेटा 0.101 कर दिया, 101 है, ये 110 है, फिर 0.102,
फिर 0.103 समथिंग लाइक दैट, ऐसा करते चले जाओ, जितना भी निकालना है इजी होता है। डेसिमल वाला नंबर्स बहुत आसान होता, बहुत आराम से निकाला जा सकता है बेटा। बस तुम्हें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी दो के बीच में हमें फाइंड करने के लिए पूछे तो आगे जीरो लगा दो, मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर में जीरो लगा दो और चीजों को कैंसिल करते चले जाओ, तुम्हारे पास नंबर्स मिलते चले जाएंगे। बहुत आसान है। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं बेटा। 1 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 नंबर, और 2 नंबर आता तो शॉर्ट आंसर में जरूर 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के। तो फॉर्मूला भी याद रख लो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कभी कभी आपको रेशनल फॉर्म में आ जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो कुछ मत घबराना बेटा। मान लो इस तीसरे का आंसर देख लो, जैसे जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो क्या करना, ऊपर भी एक जीरो और नीचे भी एक जीरो लगा देना, तो 60/70 हो गया 50/70। अब इसके बीच में जितना भी पूछे तुमसे बेटा, 51/70 भी आ जाएगा, 52/70 भी आ जाएगा, 59/70 भी आ जाएगा बेटा। तो 50 से 60 के बीच में कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो जितना भी निकालना चाहो तुम निकाल सकते हो। क्या क्या बोला मैंने, सिंपल सा फिर से रिवाइज करता हूं। जब कभी ऐसा कोई नंबर आएगा तो क्या फॉर्मूला, a+b/2, काम खत्म। डेसिमल में होता है तो बस उसके एक्सपांड करते चले जाओ, उनके बीच में नंबर ढूंढ लो, इजी सा निकल जाएगा। रेशनल में आता है, अगर रेशनल नंबर्स में आते हैं इस तरीके से p/q के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर अगर आपका सेम होता है बेटा, तो बस इतना याद रखना कि 0 बढ़ा करके फर्स्ट एंड लास्ट में उनके बीच की वैल्यू निकाल दो। और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो बेटा ऐसे। तो 5 1 जा 5 और 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो बेटा का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 5 और 4 के बीच में जितना भी नंबर्स निकालना चाहते हो तुम निकाल लो। कैसे, डिवाइड करके। क्या करोगे, वही सेम लिंक, 5 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + 4 डिवाइड बाई 2। तो सिंपल सा a+b/2 का फॉर्मूला लगाओगे और आंसर बनता चला जाएगा बेटा। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेशनल नंबर्स का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स, दूसरा रेशनलाइज के बेस पर क्वेश्चन बनता है, तीसरा रेशनल नंबर के बेस पर क्वेश्चन कंफर्म है बेटा कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। अब ये एक टाइप का है जो आपकी पावर एंड एक्सपोनेंट, जो क्लास 7 में आपने पढ़ा है बेटा, उस पावर एंड एक्सपोनेंट को अब आपको प्लस माइनस करके आंसर निकालना होगा। बेसिकली कहा जाए तो रेशनलाइज का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, जब हमारे पास ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं और हमें पावर और एक्सपोनेंट के बेस पर क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। और इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन, ये वाला बेटा, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है। मतलब किसी का भी पेपर, किसी भी सीनियर से पूछ लेना, अपने जो 9th पास करके गए होंगे बेटा, वो 100% आपको यही बोलेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा पूछा जाता है। तो आइए पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का समझते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो टफेस्ट है वो मैं करवाता हूं, बाकी का तुम प्रैक्टिस करोगे। जैसे a - b का होल स्क्वायर है तो तुम डायरेक्टली लगा सकते हो। अब इसको प्लस करना होगा तो √8 का मतलब क्या होता है बेटा, 2√2 होता है, प्लस 1/√2। अब तो तुम्हें याद होना स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा। जैसे √8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 होता है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2√2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2/2√2। तो सिंपल सा बेस सेम हो जाएगा बेटा 2√2 और 3 + 2 जुड़ जाएगा तो 5। इसका आंसर, काम खत्म। तो बस तुम्हें इतना याद रखना कि जो तुमने क्लास 8th में पढ़ा है बेटा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कॉन्सेप्ट में हम किस तरीके से रेशनल यानी फ्रैक्शन वाले टर्म्स को यूज करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वही कॉन्सेप्ट अब रूट वाले में भी लगता है, कुछ अलग नहीं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कितना होता है और उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा 1 से 20 तक स्क्वायर रूट और 1 से 15 तक कम से कम क्यूब रूट, ये निकालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा। अब आ जाइए, मान लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को करता हूं बेटा। अब जिस बच्चे को 81 का 4th रूट नहीं पता होगा वो क्या करेगा, 81 का सबसे पहले फ्रैक्शन करेगा, प्राइम फैक्टर निकालेगा। 3 से करेगा 27, 3 से करेगा 9, फिर 3 से करेगा 3 और 3 से करेगा 1। मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, जब कभी भी अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो 2-2 का पेयर करते हैं, क्यूब रूट निकालना होता है तो 3-3 का पेयर करते हैं। अब 4th रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 4-4 का पेयर करेंगे। तो हमारे पास 4 3 है, हाँ जी, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, यानी इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, काम खत्म। -8 इंटू, अब 216 का क्या हो जाएगा बेटा, 216 का जब निकालोगे तो 6 होता है, 6 का क्यूब होता है। अब इसीलिए मैंने बोला कि 1 से 20 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और 1 से 15 तक क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों याद होना चाहिए। तो ये बेटा 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बस, प्लस 15 इंटू 32 2 के पावर 5। अब देखो बेटा 32 का 5th रूट निकालना है,
तो वैसे ही जब 32 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 के पावर 5 आता है, मतलब 2 5 टाइम्स हमें स्क्वायर करना पड़ता है तो हमें 32 मिलता है। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2 प्लस अब √2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो जब आपको पता होगा, इसके लिए याद रखना पड़ेगा 1 से 20 तक आपको क्या याद करना है बच्चा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और 1 से 15 तक क्यूब एंड क्यूब रूट याद कर लेना बेटा, बहुत हेल्प करेगा आपका। फिर सेकंडों में आप क्वेश्चंस को उड़ाने लग जाओगे। 3 - 48 प्लस 30 प्लस का 15, अब इन सभी को प्लस कर दो बेटा, तो ये 45 48 - 48 कट करके आंसर आ जाएगा 0, काम खत्म। इस वाले को होमवर्क कर लेना बेटा, समझ में आ गई बात। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो नॉर्मली स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसी का एडवांस थोड़ा सा, जो हर साल 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, लेफ्ट और राइट के बेस पर क्वेश्चन पूछता है। यहां पर ABCD कुछ भी लिखा रहेगा, आपको लेफ्ट वाले को सॉल्व करके राइट जैसा बना करके इस B की वैल्यू बताना होगा। और लिख लो, गारंटेड बोल रहा हूं बेटा, 110% श्योर हूं कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2 नंबर या 3 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, चाहे यूनिट एग्जाम होगा चाहे हाफ ईयरली एग्जाम होगा। कंफर्म है बेटा कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, इसकी B की वैल्यू आपसे हमेशा पूछता है, कभी A दे देता है, कभी X दे देता है, कभी Y दे देता है, लेकिन देगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम क्या समझते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड के पास जाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड के पास जाना पड़ता है, √2 + √3 है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, 3√2 - 2√3 है। मैंने क्या बताया था आपको, रेशनलाइज स्टार्टिंग में पढ़ाया था बेटा, उसी का एडवांस वर्जन थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से आपको दिया जाएगा, और राइट में जो वैल्यू होगी उसके मिलती जुलती बना करके हमें B की वैल्यू, A की वैल्यू, X की वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, हमें निकालना पड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से रेशनलाइज करना पड़ता है। याद रखना, फिर से लिख लो कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज, याद रखना। अब रेशनलाइज करोगे बच्चा तो डिनोमिनेटर को उठाओगे और उसी को साइन बदल करके प्लस, मतलब मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। यहां पे माइनस है तो बस प्लस कर दोगे, तो क्या करोगे, 3√2 और माइनस है तो प्लस 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 3√2 + 2√3, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही करना बच्चा, डायरेक्टली राइट हैंड साइड से मिल जाएगा, फिर कंपेयर करके हम आंसर निकाल देंगे। अब देखो बेटा, अब मल्टीप्लाई करने का भी रूल पता होना चाहिए। 1 बाई 1 पर बंदे को पकड़ो और भिड़ाओ एक दूसरे से। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, × 2, तो 3 × 2, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, 2 हो जाता है, प्लस फिर इस बंदे को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√2 × √3 क्या हो जाएगा, 3√2 × √3 कर दिया, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है इसलिए अलग कर दिया। अब इस बंदे को उठाएंगे, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2√3 एंड, तो दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं, 2√3 × √2 कर दिया हमने। फिर इसी बंदे को उठा करके इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो भैया प्लस √3 सेम है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। बस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला सेम दिख रहा है, A - B A + B। याद रखना, रेशनलाइज में यही फॉर्मूला बनता है, A - B A + B बराबर क्या होता है, A² - B²। हमेशा रेशनलाइज जब भी तुम करने जाओगे बस एक ही फॉर्मूला यूज होता है, A - B एक ब्रैकेट में, दूसरे में A + B बराबर क्या होता है, A² - B²। तो इसको मान लेते हैं A, मतलब 3√2 का होल स्क्वायर माइनस B² क्या हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर। तो A² - B² बराबर A - B A + B, वही फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3, √2 अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे √6, फिर यहाँ पर प्लस, फिर 2 ऐसा ही रहेगा, √2 मिल करके अंदर में हो जाएंगे √6 प्लस का 6 डिवाइड बाई बच्चा। अब देखो बेटा, इसका स्क्वायर करो, 3√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और √2 का मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बेटा। सेम वैसे ही 2√3 का, 2√3 को मल्टीप्लाई करो 2√3 से, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार 3, मतलब क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो भैया यहाँ पर हमने 12 लग दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बहुत आराम से समझा रहा हूँ बेटा। 3√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 2 बार इसका मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से 2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 6 + 6 कितना हो जाएंगे 12, प्लस
देखो बेटा इसका भी बेस रूट में, ये भी रूट में, रूट सिक्स तो प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5√6 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 18 - 6 कितना हो जाएंगे, 18 - 12 कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, कैसे, एक बार 12 को डिवाइड करो 6 से और एक बार 5 को डिवाइड करो 6 से, अपॉन में √6। इतना समझ में आ गया, 5 ही है ना, 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 ठीक है 3 ठीक है, सही समझ में आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब मेरे रॉकस्टार जब चेक करोगे, इसको कट करोगे तो कट करते ही कितना हो जाएगा 2, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 2 + 5/6 √6। अब जरा देखना, ये हमारा लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में क्या दिया था बेटा, राइट साइड में दिया था 2 माइनस का b√6। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, बराबर करके 2 माइनस b√6 में, तो बेटा 2 तो है, √6 भी है, बस इस माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 5/6, मतलब माइनस b की वैल्यू आ रही है प्लस का 5/6, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/6। यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर्स देना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम जो बताया बेटा, ठीक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा कि 3 नंबर का हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को जब भी तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज याद रखना है बेटा कि हमें रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करते वक्त एक फॉर्मूला लगता है, a - b a + b बराबर a² - b²। बाकी सॉल्व करते चले जाओगे, उसको कंपेयर करोगे, जो भी लेफ्ट साइड आएगा बेटा उसको राइट साइड से कंपेयर करोगे, तो देखो 2 है, √6 है, तो भैया माइनस b और इसके में क्या डिफरेंस है, तो यही माइनस b की वैल्यू आई है 5/6, तो b बराबर क्या आ जाएगा -5/6 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। अब आइए नेक्स्ट, जो इसके पहले वाले मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट एंड पावर के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर बार किसी न किसी के एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको एक्सपोनेंट एंड पावर याद रखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो a के पावर में -1 जब लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है a के पावर 1, इस तरीके से डिनोमीटर में आ जाता है। जब भी किसी नंबर के ऊपर में नेगेटिव में मतलब आपकी फ्रैक्शन दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में पावर दिखे तो 1/, करना पड़ता है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको पता है बच्चा। तो यानी यहां पर 60 के पावर 1/3 है, -1/3, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1/6 के पावर 1/3, और 1/3 जो डिनोमिनेटर होता है वो किसको दिखाता है मेरे रॉकस्टार, क्यूब रूट को दिखाता है। तो यहां पर 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, क्यूब रूट निकालना है। उसी तरीके से यहां पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन यहां पर प्लस में है बेटा, ये क्या है, ये आपका प्लस में है। देखो यहाँ पर 64 1/3 है, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा 64 1/3, ठीक है, डन। अब यहां पर क्या है, माइनस का 64 2/3 है बच्चा, तो 2/3 का मतलब होता है, अब ये पॉजिटिव में ही है बच्चा, तो पॉजिटिव में है तो ये डिनोमिनेटर में जो होता है वो क्यूब रूट को दिखाता है, और ये स्क्वायर को, ये जो होता है बेटा वो रूट को दिखाता है, और ये जो होता है वो स्क्वायर को दिखाता है, स्क्वायर या फिर क्यूब को, जो भी ऊपर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा और 3 रहता तो क्यूब हो जाता। तो ये जो होता है वो पावर को मल्टीप्लाई करता है और ये पावर को घटाता है, मतलब स्क्वायर रूट में आंसर निकालता है। तो पहले हम 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्क्वायर करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले। तो मैंने हिंट दे दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर देना। क्या करोगे बेटा, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्या है बच्चा, आपका होमवर्क। एक और क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछा जाता है वही सिंप्लीफाई करने के लिए, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इस पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज में बस अगर इतना भी क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे, फाइनल पेपर में भी पूछे जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर का। यकीन नहीं होगा तो बेटा जिस दिन तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा वेटेज रखता है। तो इन क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये तो समझा दिया बेटा, इसका आंसर्स तुम्हें बताना है और इसको पूरा सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर्स कितना आता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हर एक बच्चे को कमेंट में आंसर्स देना है। साथ ही जाते जाते इस टेलीग्राम पर मैं अभी ये जो सॉल्यूशंस किया है बेटा, इस पूरा लिखाया पीडीएफ में इसी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको जाकर के ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है बच्चा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना जरूर,
ठीक है, ताकि वो बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th की जर्नी स्टार्ट कर सके। और क्लास 9th में ही मैं तुम्हें इस लेवल तैयार कर दूंगा बच्चा कि तुम क्लास 10th के लिए भी तैयार रहोगे। ये मेरा वादा है मेरे रॉकस्टार। बहुत जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल वन शॉट दे रहा हूँ आपको और यूनिट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। ठीक है, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या आप मैथ्स को 10x फास्टर बनाना चाहते हो तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है अड्डा मैथ्स पाठशाला करके। ठीक है, ये PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।